सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस तरह से उनको दोबारा मंत्री बनाया गया था उसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। अर्जी पर सीजेआई की पीठ ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अर्जी में कहा गया है कि दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उनको दोबारा मंत्री बनाया जाना संविधान के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा कि क्या वो अभी भी मंत्री पद पर हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दायर याचिका पर जवाब मांगा है। तो देखिए, सीजेआई की तरफ से पूछा गया है कि क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री पद पर हैं। मंत्री दीपक प्रकाश के इस मुद्दे पर नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक याचिका दायर की गई थी और अर्जी पर सीजेआई की पीठ ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन तीनों को नोटिस जारी किया है। इस अर्जी में कहा गया है कि दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनको दोबारा मंत्री बनाया जाना संविधान के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान सीजेआई की तरफ से यह क्लियर किया गया, यह पूछा गया कि क्या वो अभी भी मंत्री पद पर हैं। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर दायर याचिका पर जवाब मांगा है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी क्या खतरे में है, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से। दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन तीनों को नोटिस जारी किया गया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, इस खबर के मायने क्या हैं? जिस तरह से यह याचिका दायर की गई थी दीपक प्रकाश के मंत्री पद के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख नजर आ रहा है? इस मामले में क्या होता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल समीर, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मसला ये है कि जो याचिका दायर की गई उसमें दावा किया गया है कि दीपक प्रकाश राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं, इसलिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता। और इस वजह से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा क्या वो मौजूदा समय मंत्री है, और इस के बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया। और अब इस मामले पर 4 सप्ताह बाद जब सुनवाई होगी तब देखना ये होगा कि बिहार सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि इस मामले में एक कूलिंग पीरियड रहता है 6 माह का। अगर इस दौरान उन्हें कोई स्थान दिया जाता है विधान परिषद सदस्य में तो ऐसी स्थिति में उनका बचाव हो सकता है। और चूंकि पहले ये पद दिया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में क्या वो दोबारा इनसीट किया जा सकेगा या फिर नहीं, इस मसले पर अब आगे जब सुनवाई होगी तब और स्पष्टता आ जाएगी। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इसी आधार पर नोटिस जारी किया है क्योंकि वो राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता। जी समीर। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए।